अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी रुक जा दिन बहन। पारुली नाम की एक लड़की थी। उसकी शादी हो चुकी थी। वो बहुत मेहनती और भली थी। पति के घर में वो सबको खुश रखने की पूरी कोशिश करती, लेकिन उसकी सास बहुत बुरे स्वभाव की थी। पारुली कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, उसे हमेशा उससे शिकायत ही रहती। उसकी सास ऐसी थी कि पर्व त्योहार में भी जब बाकी शादीशुदा लड़कियां अपने मायके जा रही होती, पारुली को अपने मायके न जाने देती। बेचारी पारुली अपने माँ बाप के पास जाने को कितना तरसती थी, मगर कभी सास से पूछने की हिम्मत न कर पाती। वो गांव की किसी औरत को चटकीले रंगों की घाघरा, चुन्नी, बड़ी सी नथनी और गहने पहने खुशी खुशी अपने मायके जाती देखती, तब उसकी आंखें भर आती। एक दिन उसके मायके के गांव का एक व्यक्ति कुछ काम से उसके गांव आया। उसने पारुली से कहा, बहुत दिनों के बाद तुम्हारा बड़ा भाई छुट्टी लेकर घर आने वाला है। अगर तुम उससे मिलने आओ तो तुम्हारे माता पिता के साथ साथ उसे भी बहुत अच्छा लगेगा। उसका बड़ा भाई शादी के बाद से पारुली ने उसे नहीं देखा था। अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर पारुली अपनी सास के पास गई। वो धूप में अपनी सहेलियों के साथ बैठी गप्पे मार रही थी। जीऊ, कांपती आवाज में उसने कहा, क्या मैं अपने मायके जा सकती हूं? वहां गए मुझे बहुत दिन हो गए। मेरा बड़ा भाई भी इन्हीं छुट्टियों में आने वाला है। वादा करती हूं 4-5 दिनों में आ जाऊंगी। अपने हृदय में इतनी व्याकुलता और आसरा लिए पारुली खड़ी थी कि उसका चेहरा देख कठोर से कठोर हृदय वाला भी पिघल जाता। लेकिन उसकी सास ने गुस्से में उसे घूरते हुए देखा। अच्छा, तो तुम अपने पति के यहां नहीं रहना चाहती? सास ने उसे फटकार लगाई। मैंने ऐसी लड़की कभी नहीं देखी है जो हर वक्त अपने मां बाप के यहां भागना चाहती है। आखिर ऐसा क्या अनोखा है वहां? क्या तुझे वे सोना चांदी खिलाते हैं? तुझे लगता है कि मैं एक कमजोर बूढ़ी औरत घर का सारा काम करूं और तू मजे उड़ाए? सारा दिन मैं जंगल से घास लाऊं, लकड़ी इकट्ठी करूं और जानवरों की देखभाल करती रहूं। पारुली गिड़गिड़ाई। मैं वादा करती हूं जीव, जाने के पहले सारा काम कर दूंगी। बस 4 दिनों के लिए जाने दीजिए, मैं विनती करती हूं। ठीक है। पारुली के बहुत अनुनय विनय के बाद अनिच्छा से उसकी सास ने कहा, तुम 4 दिनों के लिए मायके जा सकती हो। चाहो तो आज शाम को ही निकल जाओ, लेकिन जाने के पहले तुम्हें 7 गौशालाओं से गोबर साफ करना होगा। बस इतनी सी बात है कि गोबर उठाने वाली टोकरी टूटी पड़ी है और नई टोकरी खरीदने के लिए अभी समय नहीं है। फिर तुम्हें 7 सेर धान से चावल अलग करना है। बस जिस डंडे से धान पीटकर तुम चावल अलग करती हो वही टूटा पड़ा है। उसके बाद तुम्हें 7 गट्ठर घास काटनी है। ध्यान रहे, न तो हंसिया है जिससे तुम घास काट पाओ और न ही कोई रस्सी है जिससे तुम इन गट्ठरों को बांध पाओ। और हां, दिन में ही ये सारे काम खत्म हो जाने चाहिए। सूरज ढलने के बाद जाने की अनुमति नहीं दूंगी, वरना तुम्हारे माँ बाप कहेंगे कि मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं। पारुली ने अपना सिर हिलाया और वहां से भागती हुई अंदर घर गई। घर जाने की अनुमति मिलने से वो बहुत खुश थी, लेकिन जब उसने उन कामों के बारे में सोचा तो उसका दिल बैठ गया। वो उन्हें कैसे पूरा कर पाएगी? आह भरते हुए उसने सोचा कि एक कोशिश वो जरूर करेगी। वो गौशाला में घुसी और अपने हाथों से गोबर उठाकर साफ करने लगी। अपनी तरफ से वो जल्दी कर रही थी, लेकिन इस काम को करते करते उसे दोपहर हो गई। वो अपनी सास के पास दौड़कर गई और कहा, जियो, मैंने गौशाले की सफाई कर दी है। क्या अब मैं चावल अलग कर दूं? हाँ, बूढ़ी औरत ने कहा। उसने 7 सेर धान निकालकर पारुली को दिया। काम खत्म हो जाने के बाद मैं इसे दोबारा नापूंगी। अगर एक भी दाना कम हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं, उसने कहा। पारुली ने अपना सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर वो कांप रही थी। हाथों से गोबर की सफाई तो उसने कर दी,
मगर अब बिना डंडे के धान से चावल कैसे अलग करेगी? क्या वो कभी भी अपने माँ बाप और भाई बहन से मिल सकेगी? उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। रोते रोते वो कहने लगी, 7 गौशालाओं से गोबर हटाए बिना टोकरी के, 7 सेर चावल कैसे अलग कर पाऊं बिना डंडे के, 7 गट्ठर घास कैसे काट पाऊं बिना हंसिए के, 7 गट्ठर घास कैसे बांध पाऊं बिना रस्सी के, कैसे मिल पाऊं मैं आज अपने माँ बाप से। पास की दीवार पर चिड़ियों का एक झुंड बैठा था। ये सुन उन्हें उस पर बहुत दया आई। वे उड़कर आंगन में आईं और अपनी चोंच से धान से चावल अलग करने लगी। मिनटों में यह काम उन्होंने पूरा कर लिया। पारुली खुशी से फूली न समाई। वो दौड़कर चावल लेकर अपनी सास के पास गई। इतनी जल्दी ये काम पूरा देख पारुली की सास को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन अपनी आवाज को संयत कर उसने कहा, तो तुमने ये काम पूरा कर लिया। अब मैं इसे दोबारा नापूंगी, फिर मुझे पता चल जाएगा कि तुमने अपने माँ बाप के लिए कुछ चावल तो नहीं निकाल लिए। ऐसा हुआ कि चावल का एक दाना कम निकला। चोर कहीं की, तुमने दाना कहां छुपाया है? सास ने गरज कर पूछा। इसे अभी वापस करो। पारुली भागती हुई उस चावल के दाने को ढूंढने के लिए गई। चिड़ियों ने उसे देखा तो पूछा, क्या ढूंढ रही हो पारुली? चावल का एक दाना गायब है, पारुली ने कहा। मुझे इसे ढूंढना होगा, नहीं तो मैं अपने मायके नहीं जा पाऊंगी। चिड़ियों ने उसके साथ मिलकर चावल का दाना ढूंढना शुरू किया। अचानक एक छोटी चिड़िया ने चहककर कहा, अरे ये तो यहां है, मेरी चोंच में फंसा रह गया था। सावधानी से चावल के उस दाने को पारुली अपनी सास के पास ले गई। अब तुम्हें 7 गट्ठर घास काटनी है, बूढ़ी औरत ने कहा, और याद रहे सूरज रहते ही तुम्हारा काम हो जाना चाहिए। उसने आकाश की तरफ इशारा किया और पारुली बहुत बेचैन हो उठी। पास के गांव के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी को सूरज ने छू लिया था। तेज कदमों से पारुली जंगल की तरफ बढ़ने लगी। समय रहते क्या वो ये काम कर पाएगी? बिना हंसी के 7 गट्ठर घास काटकर बिना रस्सी से उन्हें बांध पाएगी? सूरज ने पहाड़ से उतरना शुरू कर दिया था। उसने उन दयालु चिड़ियों को याद किया जिन्होंने उसकी मदद की थी। शायद सूरज को भी उस पर दया आ जाए। बहुत उम्मीद से उसने आसमान को देखा। भरी हुई आंखों से वो बोली, रुक जा दिन बहन, क्या थोड़ी देर भी न रुकेगी? दिन बहन, जो तुम चली गई, कैसे मिल पाऊंगी मैं आज अपने माँ बाप से? सूरज को उस पर बड़ी दया आई और उसने अपने आप को वहीं पर रोक दिया। पारुली ने चैन की सांस ली और जंगल की तरफ भागी। मगर अब घास कैसे काटे? फिर से रो रोकर वो कहने लगी, 7 गट्ठर घास कैसे काटूं बिना हंसिए के, 7 गट्ठर घास कैसे बांधूं बिना रस्सी के। रुक जा दिन बहन, क्या थोड़ी देर भी ना रुकोगी? जो तुम चली गई, कैसे मिलूंगी मैं आज अपने माँ बाबा से? कुछ चूहों ने ही सुना और उसकी मदद करने पहुंच गए। पलक झपकते अपने मजबूत नुकीले दांतों से वे घास के 7 गट्ठर काट चुके थे। मगर अब वो बिना रस्सी उन्हें बांधे कैसे? वो फिर रोने लगी। 7 गट्ठर घास कट गए बिना हंसिए के, 7 गट्ठर घास कैसे बांधूं बिना रस्सी के। रुक जा दिन बहन, क्या थोड़ी देर भी ना रुकोगी? जो तुम चली गई, कैसे मिल पाऊंगी मैं आज अपने माँ बाबा से? कुछ सांप उसका रोना सुनकर अपने बिलों से निकल आए और सभी गट्ठरों को बांध दिया। पारुली इन्हें घर ले गई और अपनी सास से बोली, 7 गौशालाओं से गोबर हटाया बिना टोकरी के, 7 सेर चावल निकाला है बिना डंडे के, 7 गट्ठर घास काट दी बिना हंसिए के, 7 गट्ठर घास बांध दी बिना रस्सी के। प्यारी सासू माँ, अब तो मैं जा पाऊंगी मिलने अपने माँ बाबा से। बूढ़ी औरत को मानो सदमा पहुंच गया। उसने 7 गट्ठर घास देखी और फिर आसमान। सूरज ने अपनी जगह नहीं बदली थी। उसने घास के गट्ठरों को फिर से देखा, वे सांपों से बंधे थे। ये लड़की कोई जादूगरनी है या चुड़ैल? सास कपकपाती आवाज में कहने लगी, 7 गौशालाओं से तुमने गोबर उठाया बिना टोकरी के, 7 सेर चावल किया धान से अलग बिना डंडे के, 7 गट्ठर घास काट दी बिना हंसिए के, 7 गट्ठर घास बांध दी बिना रस्सी के। अभी के अभी चली जाओ मिलने अपने माँ बाबा से। पारुली ने जल्दी से अच्छे कपड़े पहने और अपने मायके के लिए निकल पड़ी। रहमदिल सूरज ने तब तक अपनी जगह नहीं बदली जब तक कि वो अपने घर न पहुंच गई।
सबसे अच्छा ये रहा कि जब वो लौटकर आई तो उसकी सास ने उसे कभी परेशान करने की हिम्मत नहीं की।